नंदनंदनहं वंदे राधिका चरणसदं गोपीनां समयुक्तानां वृन्दावनं तिरुवमञ्जरीकराचितपादपद्मं कृष्णन्नभुजार्पितमस्तकाय आमृतकनकगौरीपदारविन्दं सनमयामि सनकैस्तव श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे बार जोर से बोलो बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अभी अपनी कुछ लोग बोलेंगे अरे थोड़ा जड़ा का खत्म करो बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम सर्वाग्रे मध्य कृपाल वरुण नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्रीलवान गोस्वामी महाराज एवं शिक्षा गुरु सन्नाथ गुरु नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमान भक्ति वेदांत श्रीलवान गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ सत्संग करता है। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान समस्त सन्यासीवृंद मातृवृंद गुरुवृंद सज्जनवृंद हरि कथा पिपासु शत्रुवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथा नमस्कार। आज 3 दिन जावत हम लोग रूप गोस्वामी पाद की तिरोभाव तिथि हम मना रहे। इसके विशेष करके उनके अपराधिक अवदान और वैशिष्ट के बारे में हम श्रवण कर रहे हैं। सभी भक्तों ने बहुत सुंदर रूप में उनके चरण में पुष्पार्पण प्रदान किया। वैसे विशेष करके यह रूप गोस्वामी पाद यदि जगत में प्रकट नहीं होते महाप्रभु जी ये समस्त ये भाव कौन समझ पाए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अपने सारे हृदय रत्न के रूप गोस्वामी पाद के हृदय में स्थापित संत चैतन्य महाप्रभु स्वीकार किया जो बात में जानी तारी जो बात को जानकर के मैं उनके हृदय में सब कुछ किया। रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु की कृपा से ऐसे ऐसे सुंदर भक्ति रास ज्ञानी प्रकट करते। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद माधुर्य अकादमी में ग्रंथ में उनका वर्णन करते हैं। द्वितीय श्लोक में कार्य पूर्व भी भक्ति के बारे में सभी लोग ने बताया, किंतु महाप्रभु की कृपा से श्री रूप गोस्वामी पाद भक्ति और भक्ति रस के विशेष रूप में प्रकाश किया। बहुत सुंदर ये जो कथा जो है सारे वक्ताओं ने बताया। विशेष करके श्री रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु की कृपा से ये भक्ति रसामृत सिंधु उज्जवल निर्मणि नामक ये 2 पारिभाषिक ग्रंथ को प्रकाश करके वास्तव में ये बताया। क्योंकि ये पारिभाषिक ग्रंथ के जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे वास्तव में हम रूप गोस्वामी पाद की विचारधारा को अनुभव कर नहीं पाएंगे, न समझ पाएंगे। इसलिए श्री रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु और उज्जवल ग्रंथ में श्रद्धा से लेकर के
यहाँ तक कि प्रेम मार्ग की पूर्ण सबकी एक परिभाषा दी है, डेफिनेशन दी है। और इसके पश्चात उज्जवलिनी ग्रंथ में केवल ही सिंगारस माधुर्य दृष्टि उन्होंने बना। इसमें कई प्रकरण में उन्होंने लिखा गया, नायक परिक प्रकरण, नायिका प्रकरण है, ये समस्त अभी लिखा है। जैसे वक्ताओं ने इसे सुंदर रूप में नहीं बताया है। हमारे प्रभु जी तो इतने सुंदर रस बरसा दिया चित्रग्राह में, क्या नाम है? चैतन्य। बहुत अच्छा लगा है, बहुत सुंदर रूप में ब्रज की भावना को प्रकट किया है। वास्तव में हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते वो क्या बोले कोसी में जाम था गुरुदेव के समय हम कोसी में हम लोग रह गए थे। उस समय की बात, ऐसे 2 साल पहले समय जो है कोसी में हम लोग जाति लोग के रात है। फिर 2-3 दिन वहीं पर हम लोग भी रहे और ये समस्त कथा जो है गुरुदेव जी बता दी थी। विशेष करके इन्होंने रूप गोस्वामी पाद को जो है पद्मावली से उठा करके इतने सुंदर इन्होंने बताया। सभी तो बोलते हैं, श्लोक तो सभी तो जानते हैं, किंतु बोलने की परिवेशन की जो एक शैली जो है वो इसमें उनके लिए सुनते रहे। मैं तो कभी बंद कर का और भी बोलूँ सुंदर अच्छा लगे नहीं। बहुत सुंदर जो है भागवत की प्रवक्ता भी है, कभी कभी इनके पास भी बैठता हूँ, सुंदर रूप में भागवत की जो है श्लोक जो बोलते बहुत अच्छा है। ब्रजवास हुई है, कहाँ के शरीर हरियाणा का है, हरियाणा का। अरे हरियाणा तो ब्रज के अंदर ही है। बहुत सुंदर है भाव जो है, इतने सुंदर ये प्रकाश हुआ है। रूप गोस्वामी पाद की विचारधारा में और जैसे जैसे महाराज ने बताया, एक रूप मंजरी के भाव को लेकर के भजन करना और रूप गोस्वामी पाद के भाव को लेकर के भजन करना। इसलिए कहा जाए, देखो रूप मंजरी के भाव को लेकर भजन जो करना वो अतीब कठिन होता है, किंतु हम सरल रूप में रूप गोस्वामी पाद की भावना लेकर भजन कर सकते हैं। क्योंकि एक साधन रूप में और एक सिद्ध है, जिससे कहा जाता है मने मने सिद्ध देव प्रिया भगवान रात्रि दिने राधा कृष्ण साधक की भजन प्रणाली भी बताया गया, किस प्रकार अंतस्थिति तो देव में स्थित होकर के भजन करना और ये वही रूप में भजन करना। जिससे चैतन्य महाप्रभु के लिए भी दिखाया गया, अंतर बहिरंग लिया करे नाम संकीर्तन, अंतरंग लिया करे रसास्वादन। जो वास्तव में जिसके रस के प्रवेश अधिकार प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उसके लिए नाम संकीर्तन आदि दिखा रहे। यही नाम संकीर्तन करते करते नाम के प्रभाव से और धीरे धीरे अधिकार प्रदान करते हैं, क्योंकि नाम प्रभु जो स्वयं साध्य भी है और साधन। नाम इसलिए रूप गोस्वामी पाद नाम की भी महिमा देखा, विशेष करके पद्मावली ग्रंथ में ये नाम के इतने सुंदर रूप में भी वर्णन किया है। ये नाम आस्वादन कैसे नाम करते करते नाम प्रभु की कृपा से प्राप्त होना चाहिए। ऐसे कहते हैं नाम साधन भी है और साधन भी है। इससे चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश भ्रमण पूर्व बंगाल भ्रमण करते हुए तपन मिश्र से जब मिले और उन्होंने यही प्रश्न किया था, तो साधन क्या है, साधन क्या है? तो महाप्रभु ने एक ही शब्द बात बताया, हरिनाम के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त होगा, साधक और साधन है, हरिनाम में मिल नहीं सकता। इसलिए नाम की महिमा भी देखा। ठीक उसी प्रकार हम रूप गोस्वामी पाद अनुगत्य करके जो भजन करें, उनकी साधक के रूप में किस प्रकार भजन किया। शंखा पुत्र नाम गाना नदी भी काल अवसान निद्रा आहार विहार उचित
राधा कृष्ण पुनस्मृते मधुरिमा आनंदेन सर्वन्तु वंदे रूप सनातन रघुजको श्री जी गोपाल। सर्वगोस्वामी यही वृंदावन में रह करके किस प्रकार भजन करते, एक एक दिन एक एक वृक्ष के नीचे रह करके भजन करते। छप्पन दिन रात्रि दिने राधा गोविंद बिना नहीं जने, चारि दंड सुते ताके सपने राधा गोविंद। गुस्साई वर्ग की भजन प्रणाली कैसे है, दिन और रात करके 60 दंड होता है, एक दंड 24 मिनट होता है, और केवल 4 दंड यानी 96 मिनट। और उस समय केवल वो भी माधुकरी आदि लेकर के आते थे, और उस समय और थोड़ा आँख की झुक भी लगा देते, नींद तो नहीं होता, निद्रा कहाँ, और उसे सपने राधा देखो उनकी भजन प्रणाली कैसे है। इस प्रकार उनकी एक भजन की दिखा रहे, साधक रूप में दिखा रहे, सिद्ध रूप में इस मंत्र चिंतन आदि करके जा है। जैसे उत्कलिका बल्लरी कली ग्रंथ में कैसे भाव के उद्गार है, और विशेष करके श्री रूप गोस्वामी पाद कैसे अपने भाव की उद्गार करते हैं, भाव में स्थित हो जाते हैं। एक एक ग्रंथ में एक एक श्लोक जब लिखते थे अपने भाव में स्थित होकर लिखते। श्री गुरुदेव वर्णन करते थे, श्री रूप गोस्वामी पाद जब मिलनात्मक ग्रंथ रचना आदि करते, श्लोक आदि लिखते थे, और पेड़ के पत्ते आदि में हरी भरी हो जाता है। और रूप गोस्वामी पाद जब विरहात्मक श्लोक आदि लिखते थे, वो समस्त पत्ते आदि नीचे के पत्ता अपने आप है। कितनी ये सब भाव आदि व्यक्त होता है, जिसके लिए सनातन गोस्वामी पावन सरोवर से नित्य प्रत्यह रूप गोस्वामी के साथ मिलते थे, टेप खत्म नहीं जाता, और दोनों भाई ये सब कथा आदि चर्चा आदि करते। वास्तव ये भाव कैसे है, इसलिए तो लिख रहे हैं प्रेम कब उत्पन्न होता है, ऐसे स्वजातीय आश्रित सतो बड़ी, स्वजातीय आश्रित जब तक नहीं हो वास्तव प्रेम की माधुर्य तक प्रकाश नहीं है। इस संदर्भ में थोड़ी सी कथा कह देता हूँ, सजात्य को भी हो नहीं सकता है, ये भी कार्य टीकाकार कार्य, सजात्य यदि हो जाए तो उसमें वैचित्रता नहीं रहता। थोड़ा ध्यान से ध्यान दीजिए, सजात्य होने पर वैचित्रता नहीं रहता, क्योंकि वैचित्रता ही वैरायटी है, वही प्रेम की माधुर्य जो आस्वादन कराते हैं। हम नहीं कर टीकाकार कर बोले तब सजाते तो कैसे होगा कैसे, इसमें जो करे सजाती आसन स्निग्ध रूप गोस्वामी पाद लिख रहे, साधु संघ के बारे में लिख रहे, आदु शब्द तो साधु संघ, साधु संघ कैसे कैसे करें, स्वजातीय आशय स्निग्ध और सतोवर्ण है। श्रीमद् भागवत नाम रस आशय, भागवत की कथा नाम रस आदि आस्वादन करें, स्वजातीय और स्निग्ध जिनके चित्त निर्मल हो चुका है, ऐसे स्वजातीय आशय भक्त के साथ संग आदि करेगा। तथापि यहाँ पर भी सूक्ष्मादि विचार दिखा है टीकाकार, जिस स्वजातीय जो है होना बहुत दुर्लभ है, सामान्य रूप में कहीं भी दिखाई पड़ता रहता है। तो उसके 2 उदाहरण दिखा रहे हैं, हो भी सकता है, जैसे यथा घूर्णावत, घूर्ण में जैसे लकड़ी में घून लग जाता है ना, ये उदाहरण दे रहे हैं, सुनिए ध्यान से। लकड़ी में जो घून लग जाता है, ये कीड़ा होता है, छोटे छोटे कीड़ा भी होता है, वो घून जो है लकड़ी को छेद करते रहते हैं, छेद करते करते हो सकते वहां पर एक अकस्मात एक अक्षर, वो घून जो है, वो कीड़ा जो है, उसको अक्षर बनाना उसका उद्देश्य नहीं था, किंतु देखो है अकस्मात एक अक्षर। दूसरी उदाहरण दे रहे हैं, अथवा चावल तथा गेहूं में जब कीड़ा लग जाता है तो उसको क्या करते हैं, सूप में है
उसके क्या करते हैं, छानते हैं। और उसमें सारे ये जो है मैला जो है कंकर नहीं, वो काट करके जो ये कर देते हैं, धूल आदमी नीचे निकलते हैं, और उसमें वो कीड़ा जो है, उसमें कीड़ा लग जाता है, और वो कीड़ा चलते चलते वो धूल में जो है वो कई अक्षर बना देता है। अक्षर बनाना उसके यही था, उद्देश्य नहीं था, बन जाता। उसी प्रकार सजातीय तो होता है, किंतु सजातीय तो अतीव दुर्लभ है। जितने भी एक पेड़ भी देखिए, एक पेड़ में हजारों जो है पत्ता है, एक पत्ता के साथ दूसरी पत्ता के साथ कभी एकत्र है मिलता नहीं, कहीं नहीं कहीं जरूर थोड़ी सी भी कहीं भी उसके भेद रहेगा, किंतु कहाँ कहीं भी देखा जाता है एक हो सकता है। इसलिए वो कार्य सजात तो आश्रित, ये सजात होना बहुत कठिन है, तथापि सामान्य रूपे यदि सजात है उसमें प्रशंसा है। एक मंजरी एक माला गुंथन किया, मानो रूपमंजरी एक माला गुंथन, रतिमंजरी एक माला जो गुंथन किया, किंतु सब में कहीं न कहीं उसमें वैचित्रता है, क्योंकि वैचित्रता ही प्रेम रस की आस्वादन है। यदि वैचित्रता नहीं रहे, प्रेम रस के आस्वादन नहीं है। इसमें तो बहुत सूक्ष्म आदि विचार जो है टीकाकार ने दिखाया है। तो हमारी कहने की तात्पर्य है, श्रील रूप गोस्वामी का जब ग्रंथ आदि लिखते जा रहे हैं, श्लोक आदि लिखते जा रहे हैं, विविध पुष्प बिंदु दम्मिल ढाडी विविध मधुपूर्ण केकी बीच मधुर बिंब किन्न तम्मुल राग स्फुरत कमल अपलम राधिका अर्चयामी। संग गोस्वामी पाद 13 कदमों में बैठ करके इस श्लोक को जो है रचना करते। एक श्लोक रचना करने में कितने समय लग जाता है, भाव में आविष्ट हो जाता है, और जैसे जैसे अनुभव होते जा रहे हैं उसको श्लोक के लाभ लगते जा रहे हैं। विविध कुसुम बिंदु दम्बिल दाटी, राधे के केस कलाप का वर्णन हो रहा है। स्वयं रूप गोस्वामी पाद रूप मंदिर के भाव में अविष्ट होकर के श्लोक रचना कर रहे थे, ललिता जी के द्वारा अधिष्ट होकर के सुंदर सुंदर पुष्प आदि चयन करके लाए, और चयन करके फिर सुंदर जो है माला गुंथन किया, और माला गुंथन करके राधा जी के केसों में, बालों में और सुंदर रूप में उसको सजाया। इधर विविध कुसुम बिंदु दम्मिल दाढ़ी, और इतने समय एक मोर जो है पर्वत के गुफा से बाहर आया, और राधा जी के केस कलाप को देखा, इतनी सुंदर रूप में सजाया। उसके देख करके मोर के क्या हुआ, लज्जा हो गई, कहाँ राधा जी की केस कलाप और कहाँ मेरा मोर पंख। सभी लोग मोर पंखा को देख करके आनंदित होते हैं। विशेष करके बरसात के समय मोर जब पंखा को फैला करके नृत्य करते हैं, और सब लोग देखने के लिए कितने उत्पन्न हुए, और वही मोर उसमें गर्व अहंकार से पैर के द्वारा थक 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 कर करके वो नृत्य आदि करते हैं, आनंद गर्व होता है, और इधर उधर ऐसे घूमते रहते हैं। चलो आप लोग गोवर्धन परिक्रमा अथवा वृंदावन आदि परिक्रमा में आपको इज्जत देखने के लिए वो गर्व अहंकार भी उसके होता है, किंतु वो मोर आज राधा जी के केस कलाप इतने सुंदर घुंघराले वाले केस कलाप, और जिसमें रूप मंजरी के द्वारा सुशोभित फूलों के द्वारा जो माला लगे, उसको देख करके मोर लज्जित है। वही एक बड़े संगीतज्ञ को कीर्तन किया, उसके पश्चात और एक संगीत जो कीर्तन करते हैं उसके देख करके वो तो आश्चर्य है। ठीक उसी प्रकार वो मोर क्या लज्जित होकर के उधर कर चले गए। विविध कुसुम बिंदु दम्बिल दाटी विकृत मधुपूर्ण केकी बिंच प्रशस्ति, ये श्लोक। दूसरी चरण में आ रहे हैं, फिर सुंदर एक पान की बीड़ी बनाए, रूप मंजरी सुंदर एक पान की बीड़ी बनाए, और वो राधा जी के हाथ में दे दिया, और वो राधा जी वो पान की बीड़ी जो है
श्याम सुंदर के हाथ में और श्याम सुंदर वो पान चिबाने लगे। आहो, और वो पान चिबाते श्याम सुंदर के अधर ओष्ठ इतने सुंदर लालिमाम हो गया, और उसको देख करके श्रीमती राधिका देख रही है, टकटकाते हुए देख रही है। इस श्लोक में करे उसको देख करके कृष्ण के मन में की एक भावना उत्पन्न हो रहा है। कृष्ण सोच रहे हैं ये देखो मेरा उच्छिष्ट जो प्रसाद है अधरामपुरी तो सही ग्रहण करते हैं। राधिका श्रीमती राधिका क्या लेते हैं? कृष्ण की उच्छिष्ट ग्रहण करते, धनिष्ठा लेकर जब आती है कृष्ण प्रसाद करने के पश्चात धनिष्ठा देवी वो उच्छिष्ट लेकर के आते हैं, राधा जी के पास जाते हैं। कृष्ण के उच्छिष्ट बिना राधा जी नहीं लेते। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर भजो भक्त वत्सल श्री गौरवरी इसी कीर्तन में बंगला कीर्तन में स्पष्टीकरण किया है। अच्छा देखो, कृष्ण सोच रहे हैं ये मेरा जो उच्छिष्ट प्रसाद पान प्रसाद राधा जी लेना चाहती, क्यों टक टक करके देख रहे भाई कोई प्रसाद पा रहे और आप उसके तरफ प्रसाद को देखो तो समझ जाता है ये लेना चाहते हैं। तो कृष्ण जान पूछ करके राधा जी को देना चाहिए, किंतु राधा जी क्या देख रही है? राधा जी की भावना दूसरी है। कृष्ण के अधर ओष्ठ पानों की रसों के द्वारा पांचवें इतने सुंदर लालिमा हो गया। देखते राधा जी चिंतन कर रही है, क्या चिंतन कर रही है? जैसे इधर मंगल आरती के समय जो क्या ये देते हैं नील रंग दे देते हैं, कृष्ण के केवल लाल लाल अधरुष्ट दिखाई पड़ते हैं। ये बोले अधरुष्ट लाल जो वर्ण जो हो रहे हैं ये है क्या चीज? बोले अनुराग की चिन्ह है। ये अनुराग की चिन्ह हर वर्ण की हर रस के एक एक वर्ण अलग अलग होता है, जिससे हमारे रूप गोस्वामी पास भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में इसके वर्णन किया। समय कम होने के नाते ये कथा तो हमें ये पर वर्णन दे नहीं कर, किंतु आप देखो द्वादश जो रस जो है द्वादश रस के एक एक अधिष्ठात्री देवता भी दिखाया है। अब द्वादश रस की मान 12 रस की एक एक वर्ण भी है। ये अनुराग के वर्ण दिखा रहे हैं। इतने सुंदर जो है रस के क्या बोले अनुराग की चीजें लाल लाल बदल हो रहे हैं। और श्रीमती राधिका ये सोच रही, क्या सोच रही है? ये कृष्ण हमारे प्रति कितने अनुरक्त है, ये सोच रही चाहता है। राधा जी ये सोच रही, किंतु कृष्ण के विचार कुछ नहीं। कृष्ण सोच रहे हमें हमारे अधरामृत लेना चाहिए, इसलिए कृष्ण ने क्या किया? राधा जी को पान को दे दिया, आधा चिबाए हुए पान प्रसाद राधा को दे जब हमारी अधरामृत। किंतु राधा जी में विशेष क्या हो जाती है? मान उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि ये मान ऐसे वस्तु है मदमत्त कृष्ण की मदमत्त हस्ती कृष्ण के वो बांध उसके वशीभूत करते है। मान एक मानो एक अंकुश के भांति है, जैसे मदमत्त हस्ती को हाथी को वशीकरण करने के लिए एक ही उपाय है, छोटा सा जो अंकुश कान के पीछे यहाँ पर लगा दिया जाए, जितने बलशाली हस्ती हो हाथी हो वो कान के करते नीचे बैठे। ठीक उसी प्रकार ये पारकीय भाव में जो ब्रह्म का मान जो है एक अपूर्व उसे हम इसे कहते हैं ये श्रीमती राधिका मानो ब्रह्म भाव आदि प्रकाश करके मुंह के फेर लिए और तुम्हारे कुछ इष्टाम नहीं। और उस समय कृष्ण ने क्या की? जबरदस्ती करके उनको आलिंगन करके और राधा जी की काल में जो है चुम्बन कर दिया और उसकी सुंदर जो है ये पढ़ के छाप पड़ी है। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर इसलिए तो करे चुमना सलील अमर ने किया बुझी वो जुगल रस प्रेम मुक्त है पागलिनी प्राय काई को राधा रस वृंदावन इसलिए एक एक श्लोक के यदि हम गहरी में जाए
कितने सुनने से लिखा है ये समस्त भावना, ये रूप गोस्वामी पाद ये समस्त भावना को प्रकट करते जा रहे हैं। वास्तव रूप में यदि रूप गोस्वामी पाद ये भावना की प्रकट नहीं करते, ये समस्त भावना कहाँ समझ पाते। और यही भावना को हमारे सप्तम गोस्वामी श्री भक्ति विनोद ठाकुर अपने कीर्तन में वर्णन करते जा रहे हैं। कितने सुंदर एक एक भावों के वर्णन करते जा रहे हैं। और यही रूप गोस्वामी पाद के जो परम अनुगत जो जन जो है, जिसको हम रूपानु कहते हैं, ये रूपानु जन कौन है? यदि रूपानु के रूप गोस्वामी के अनुगत्य करने वाले नाम हम लिस्ट तैयार करें तो पहले नाम किसका आएगा? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी देखो अपने ग्रंथ में क्या लिख रहे हैं, रूपानुगत्य की प्रतिष्ठित कर रहे हैं। अभीर पल्ली पतिपुत्र कंता दस्सा विलसिता बलास्वार श्रीरूप चिंता मनीषोक्ति संस्तो मोक्षंतो दुर्दांतो हये सुरस्ताम। ये वास्तव रूपानुगत्य जो भजन, ये रूपानुगत्य जो भजन जो है हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी ये सुंदर रूप में वर्णन कर रहे हैं। ये वास्तव रूप गोस्वामी पाद यानी रूप मंदिर की चिंता भावना, रूप गोस्वामी पाद की जैसे सेवा और रूप मंदिर की सेवा की जो भावना है वो हमारे चले। जिस प्रकार मदमत्त वस्ती है, जिस प्रकार चलते हैं उसी प्रकार हमारी ये भावना चलते हैं। इस श्लोक की बहुत सुंदर व्याख्या तो है। और हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी कहे क्या? तंबुल अर्पण पाद मर्दन पयो दान अभिसारिधि वृंदारण्य महेश्वरी प्रत्या जतोष अंति है प्राण पृष्ठ श्री कुला संकोचिता भूमिका केली उमेश रूप मंजिल दासिका अहम संशय। रूप मंजिल के अनुगत्य में सेवा आदि की भावना कैसे प्रकट कर रहे हैं? जहां पर निवृत्त निकुंज कुंज स्थावर केवल मात्र समस्त मंजरियों की जो है एकमात्र अधिकार एक की प्राण पृष्ठ सखी ललिता सखी, 5 प्रकार की सखी के बारे में बताया गया है। सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, पृष्ठ सखी और प्रिय सखी। प्राण पृष्ठ सखी, प्राण पृष्ठ सखी ललिता आदि की भी उस कुंज में प्रवेश करने के लिए ये समस्त मंजरियों की अनुमति लेना पड़ता है। और जहां पर उस विलास कुंज में ये समस्त मंजरी आदि रूप मंजरी आदि स्वच्छंद रूप में और कैसे सेवा आदि करते हैं। इसलिए हमारे गोसाई वर्ग की जो भजन जो है वास्तव रूप में रूप मंजरी आदि मंजरी के अनुगत्य में ही भजन की पराकाष्ठा दिखा रहे हैं। किंतु इसमें एक वजह जैसे महाराज जी ने बताया, हम राधा कृष्ण की सेवा आदि करें, जिस भक्ति में ठाकुर ने बताया गौर अनुगत्य में राधा कृष्ण की सेवा। कोई केवल राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं और कोई गौर सूत्र की अनुगत्य में चैतन्य महाप्रभु की अनुगत्य में राधा कृष्ण की सेवा आदि कर रहे हैं। जिस भक्ति में ठाकुर जी धर्म ग्रंथ में इसकी स्पष्टीकरण कर रहे हैं। राधा कृष्ण की सेवा आदि करने पर वो जल्दी से ज्यादा वृंदावन में प्रवेश करेगा, ठीक। किंतु महाप्रभु के अनुगत्य में राधा कृष्ण की सेवा करने पर सिद्धि दशा में उनकी आत्मा की जो है वो स्वरूप आ जाए। एक ही स्वरूप में सम्मुख रसात्मक वृंदावन में उसे प्रवेश करेगा, राधा कृष्ण की सेवा वो करता है। और एक ही साथ में विप्रलंब भाव करूं सजनंदन गौर सुंदर की और शतद्वीप में वो प्रवेश करेगा। अर्थात एक ही साथ में आत्मा शतद्वीप यानी चैतन्य महाप्रभु के नवद्वीप धाम की सेवा और एक ही साथ में वृंदावन की सेवा। इसलिए महाप्रभु के अनुगत्य में सेवा की एक विशेष वैशिष्ट हमारे आचार्य पादों ने ये दिखाया है। ये समस्त बहुत सूक्ष्म विचार आदि हमारे गोसाई वर्ग दिखाते जा रहे हैं। वास्तव हम ही शिवाजाल गोसाई पाद के चरण में हम ही प्रार्थना करते हैं
है। जिस प्रकार एक ही स्वरूप में रूप चैतन्य महाप्रभु की सेवा यानी सतत धाम की सेवा और एक ही साथ में वृंदावन में माधुर्य धाम की सेवा आदि का यही करके हम बैठे के लिए इसी के साथ हम लोग आज की सभा का समापन करते हैं। 3 दिन का यह महान सभा संपन्न हुआ और बड़े महान बहुत सारे वक्तागण विभिन्न सुंदर सुंदर विचार व्यक्त किया।